इसको डिलीट कर दे, शुरू करो। ओके। मैं आपके हाथ की परीक्षा कर रहा हूँ और मैं एक एक चीज करके दूंगा। दो चीज है। पहला तो ये अंगूठा इस उंगली के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये एंगल कितने होते हैं? ये एक्यूट एंगल है, ये ओब्ट्यूज एंगल है, ये राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स जो काम ये आदमी करता है बहुत थॉटफुली करता है, सोच समझ के करता है और उसमें सफल भी होता है। दूसरों के द्वारा ऐसे आदमी को प्रभावित करना, इट इज रियली डिफिकल्ट। सोने में सुहागा क्या है? ये अंगूठा स्ट्रेट है, रिजिड है। ऐसे आदमी जो फैसला एक बार कर लेते हैं ना, वो उससे हटते नहीं हैं। परंतु अच्छाई क्या है इसके अंदर? वो बुराई है पूरी। अच्छाई क्या है? ये थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। यानी पंडित जी ने कोई बात कही, भाई ऐसा मत करना, तो वो तुम समझ गए हो, कर लोगे। अगर ये अंगूठा बहुत ज्यादा मुड़ जाए इस तरीके से, लाइक दैट, ऐसे लोग अक्सर क्या होते हैं, भावना बह जाते हैं दूसरी बात को सुनकर, और वो उस भावना बह के गलतियां कर जाते हैं। तुम वो गलती कभी नहीं करोगे, उतना ही करोगे जितना जरूरी है। अब उंगलियों को हम कंपेयर करते हैं। सैटर्न फिंगर है, बिल्कुल सही स्थिति में है। जुपिटर फिंगर है, एज कंपेयर टू सन फिंगर छोटी है। इसका मतलब तुम्हारा जो इंक्लिनेशन होगा एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, कोठी बंगला कार्य वगैरह जो होते हैं उसमें होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। ये तुम्हारे हाथ में सोलोमन रिंग है। सोलोमन रिंग मीन्स तलवार की धार पे चलना है। यानी ऐसा आदमी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, राजा भी हो सकता है, परंतु होगा क्या? तलवार सर पे लटकती रहेगी हमेशा। पहले मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ में सबसे अच्छी बात बता देता हूं। ये हार्ड लाइन की 3 ब्रांचेस हैं। ये जो तीनों ब्रांचेस मिलके इन्होंने बनाया त्रिशूल। यही साइन स्वामी विवेकानंद के हाथ में था, और यही साइन अमेरिका के एक प्रेसिडेंट के हाथ में था, एंड ही वाज मोस्ट पॉपुलर अमंग द प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका। अब ऐसे आदमी पॉपुलर क्यों होते हैं? अपनी एबिलिटी की वजह से, दूसरों का वेलफेयर करने की वजह से, लोकप्रियता बातों से हासिल नहीं होती है। अब एक छोटी सी लाइन है तुम्हारे हाथ में, ये वाली है। ये जो लाइन है इसका सीधा मतलब है कि तुम पिछले जन्म के विद्वान पुरुष हो, फिलोसफर हो सकते हो, एनलाइटेंड हो सकते हो और ब्राह्मण भी हो सकते हो। जिस चीज को मैं एक नॉर्मल बच्चे को समझाने में 3 घंटे लगाऊंगा, उसको मैं तुम्हें समझाऊंगा तो तुम 3 मिनट में समझ जाओगे। थोड़ा सा एक कमी है तुम्हारे स्वभाव में, और वो क्या है कि तुमसे ना दूसरे की जो गलत बात है वो तुम सहन नहीं कर पाते। यू इमीडिएटली रिएक्ट, और यू भी नहीं पेटम दबा के बैठ जाओ तुम, तो यू रिएक्ट इमीडिएटली। तो थोड़ा सा स्वभाव में हल्का सा परिवर्तन करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर किसी को गाली भी देनी है ना, तो प्यार से देनी है, जिससे दूसरा बुरा ना माने। अब हम चलते हैं, पहले तुम्हारी लाइफ लाइन को देख लेते हैं। लाइफ लाइन तुम्हारी, इस पे एक बहुत बड़ा आइलैंड है। स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to
13-14 तक ये आइलैंड है। इट शोज वेरी वीक फिजिकल स्टेट, यानी बीमारी भी हो सकती है, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन वीक हो सकता है, और उस दौरान यू आर नॉट इम्यून, मतलब यू कुड बी इजीली अफेक्टेड बाय द वेदर। लेट अस टेक योर लाइन ऑफ हेड। ये लाइन ऑफ हेड जो है फॉर्क है शुरू में, ये जो सेगमेंट, दो सेगमेंट हैं, इसमें एक बहुत बड़ी हाथ में तुम्हारे पास छिपी हुई है। वो छिपी हुई क्या है कि ये दोनों लाइनें बहुत दूर दूर हैं, लाइफ लाइन और लाइन ऑफ हेड। ऐसे लोग नॉर्मली बचपन से ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बच्चा 4 साल का है तो अपने आप ही नहाने की कोशिश करेगा, माँ की हेल्प नहीं लेगा। दूसरा बात क्या है कि तुम जो भी डिसीजन लोगे वो अपने आप लोगे, और अगर ये थोड़ा सा गैप कम हो जाता, यू कुड बिकम ए वेरी ग्रेट ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ एटलीस्ट IAS। अब इसमें एक चीज और है, तुम नॉर्मली दूसरा आदमी क्या बक रहा है उसकी परवाह नहीं करते, तुम करते वही हो, तुम्हारे दिमाग में आता है। मगर उसमें बहुत अच्छी बात और है, यहाँ ये दो सेगमेंट है ना, लाइफ लाइन से दो ब्रांचेज आ रही हैं, इसको लाइफ लाइन को लाइन ऑफ हेड को जो जोड़ रही हैं, ये दोनों लाइनें तुमको अपनी मन मर्जी करने से रोकती हैं। यानी तुमको अगर कोई कहे भाई क्या नाम तुम्हारा, हरीश, मैं कहूँ भाई हरीश देखिए बात गलत है, सोच के देखना, अगर तुझे समझ में आए तो कर लेना, नहीं तो मत करना। और तुम उस बात पे सोचते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में ये त्रिशूल बना हुआ है, ये त्रिशूल बना हुआ है, सोलोमन रिंग मौजूद है हाथ के अंदर। ये तुमको डिसीजन लेने में बहुत मदद करते हैं, और ये पिछले जन्म का जो एनलाइटनमेंट है तुम्हारे काम आता है, एंड देयरफॉर योर डिसीजंस नॉर्मली बिकम करेक्ट। एक चीज तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी है, दोनों हाथों में ये लाइन जो है, दिस इज नोन एज स्पेशल लक लाइन, विशिष्ट भाग्य रेखा कहता हूं मैं इसको। ये तुम्हारे दोनों हाथों में मौजूद है। जिन लोगों के हाथ में विशिष्ट भाग्य रेखा होती है, वो अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट से करोड़पति जरूर बनते हैं। परेशानी एक और है इसमें, मेहनत तो करते हैं तुम जैसे लोग, और उसका श्रेय ले लेता दूसरा। Got it? एक चीज और है, शैतानी करे बंदर और मार खाए भालू। मतलब तुम्हारा जो दूसरा आदमी है ना, गलती वो कर रहा है और दोष तुम्हारे पे लग जाता है, और तुमको अपनी एफर्ट्स का जो तुम कमाने की कोशिश करी है तुमने, जिसमें तुमको 100 मिलना चाहिए था, वहां तुमको केवल 30 मिलता है। But this 30% is such a vast large amount that you become millionaire ultimately. कोठी कोई चाहिए वो तुम्हें मिलेगी, बंगला चाहिए वो तो मिलेगा, कार चाहिए वो तुम्हें मिलेगी, you will get everything, including a very good partner, life partner, I mean wife. तुम्हारी लाइफ में अभी बहुत ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, कीप इट लाइक दिस, डोंट मूव। ये लाइन इसने तुमको राहु क्षेत्र में ले गई, ये लाइन राहु क्षेत्र में ले गई, ये लाइन राहु क्षेत्र में ले गई, ये लाइन राहु क्षेत्र में ले गई। ये जो चारों लाइफ लाइन की जो ब्रांचेस हैं, ये राहु क्षेत्र में जा रही हैं। इट मीन्स जो तुम्हें करना नहीं चाहिए था वो तुमने किया। कभी लॉटरी का टिकट खरीदे, स्टॉक मार्केट गए, दैट्स इट, यू शुड नॉट डू दैट। मैं यही कह रहा हूँ, डोंट डू दैट, यू विल हैव टू सफर लॉसेस। एक चीज कह रहा हूं, उसको गले से लगा लो। ये जो लाइनें हैं ना, दीज लाइन्स, ये दीज आर पॉइजन फॉर यू। लड़की से दोस्ती करो तो कीप एन आर्म्स लेंथ,
दूरी बना के रखो, इंटीमेसी की लिमिट क्रॉस मत करना, अदरवाइज यू मे बी ब्लैकमेल्ड। आई एम 100% श्योर। तुम्हारे हाथ ये जितनी रेखाएं हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम एक्सीडेंट्स, इवन क्वारल। अगर तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हो भी जाएगा, वहां भी तुम्हारे को बचाने वाले लोग तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। अब इस वक्त तुम्हारी एज तुमने बताया 32 ईयर्स है, और आई एम 100% श्योर इस वक्त भी तुम्हारी लाइफ में सम वुमेन इज इंटरफियरिंग एंड इट इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। माँ हो, बहन हो, whosoever she is. But the positive part is a triangle is formed. It means you are able to acquire a property within next 3 years. I am 100% sure, मेरा ये prediction कभी गलत नहीं हुआ। If you are not intended to acquire a property, you will have sufficient money to buy a flat. I am 100% sure. That's it. Confirm it. देखो बेटे, एक बात बताऊं तुमको मैं, तुम भले मेरे को कंट्राडिक्ट कर देना, आई डोंट माइंड। तुमने आज तक जो भी कुछ हासिल किया है ना, इट इज बिकॉज ऑफ योर ओन एफर्ट, नो सपोर्ट फ्रॉम एनी कॉर्नर। जो भी तुमने किया है, तुम जो भी आज इस पोजीशन में हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर ओन एफर्ट्स। तुम्हारे हाथ में नहीं, अलग मत करो, अलग मत करो, मेरा कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा। There is 100% probability of a girl to enter your life, पर ये तो टाइम पास हो चुका है, ये नहीं होगा। Had she come to you and married you, मैं पास हो चुका है, ऑलरेडी गॉन। नहीं हुआ ऐसा, नहीं, ये लाइन जा चुकी है। अच्छा, Had this girl remained in contact with you, and if she had married you, your life would have been different. Very virtuous woman, but due to unknown reasons, personal reasons, वो आगे नहीं बढ़ पाई। तुम्हारे लाइफ में आगे बढ़ने के बहुत चांस आएंगे, अभी भी आ रहा है। 32 के हो ना, अभी भी आ रहा। ये हो गया 21, ये हो गया 28, 28, 32, 35 के आसपास देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इसके बाद आगे भी अपॉर्चुनिटी आएंगी, कम से कम आई कैन सी 4-5 अपॉर्चुनिटीज। तुम बाहर भी जाओगे, बाहर जाओगे तो अपनी औलाद के लिए जाओगे। बच्चे कहें पापा आ जाओ, मम्मी आ जाओ, मिलने जाओगे उनसे, जाओगे जरूर। तुम बाई नेचर तुम लोगों की हेल्प करते हो, मगर लोग उसमें अड़ंग अड़ाते हैं। तुम कोशिश करते हो हेल्प करने की, बट यू आर ऑब्स्ट्रक्टेड। ये जो लाइंस है ना, ये दीज आर द लाइंस प्रेजेंट ओवर वीनस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन लाइंस को जो विदेशी हैं पामिस्ट, वो कहते हैं कि दीज आर द लाइंस विच शोज वुमेन इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ये फिजिकल अट्रैक्शन है, it will never materialize into marriage. But I just want to tell you that you will get opportunities of buying or acquiring property as and when this line is seen. तुमको यहाँ इतने मौके मिलेंगे प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के, तुम उसको एक्वायर करते हो या नहीं करते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर ये लाइन इसमें मर्ज हो गई, लाइफ लाइन में आगे, इट मीन्स यू आर 100% गोइंग टू एक्वायर द प्रॉपर्टी। अब यहाँ ये जो मंगल रेखा है तुम्हारे हाथ में, दे आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम मल्टीपल एक्सीडेंट्स। बार बार मौका आएगा एक्सीडेंट का और तुम हर बार बचोगे।
लेट अस कम टू योर लॉन्गेविटी। तुम्हारी जो उम्र है 28 दूनी 56, 28 84, मिनिमम 84 ईयर्स है। लाइफ लाइन में तुम्हारी में इसका अगेंस्ट जा रहा है। हार्ड लाइन से कैलकुलेट करता हूँ इंडियन सिस्टम से तो लॉन्गिट्यूटी 84 ईयर्स। लाइफ लाइन पे जाता हूँ तो यहाँ पर एक ये आयरन बन गया है। इट मीन्स एट दिस एज अबाउट 60, 55 to 60 यू विल सफर फ्रॉम सम डिजीज। अब क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम योगासन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उल्टा सीधा बाजार का खाते नहीं हो, तो नाउ यू आर गिवन ए वार्निंग। दिस विल कम बट यू विल एस्केप if you are serious about my advice. Thereafter this line goes on in breaks. जिंदा तो रहोगे मगर जो शरीर में जितनी जान होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। अगर तुम मेरी बात मान के रेगुलरली कम से कम आधे घंटा योगासन कर लोगे, फिजिकल एक्सरसाइज कर लोगे, तो तुम इन सबको सरवाइव कर जाओगे। पापा की एज क्या है? पापा की होगी 69, कागजों में 64। नहीं मुझे एक्चुअल बताओ। 69। अभी थोड़ी परेशानी आने वाली है, उनके पापा का ख्याल रखना। अभी परेशानी आने वाली है, टेक केयर ऑफ हिम। और जितनी उम्र तुम्हारे पापा की होगी, जितने टाइम वो सरवाइव करेंगे, उतना तुम अपनी एज मान के चलो। जितना टाइम वो जिएंगे, वैसे तो 84 लिखी हुई है। तुम्हारे हाथ में सबसे अच्छी बात यह है कि यू डोंट हैव मरकरी लाइन। हेल्थ लाइन बोलते हैं इसको। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये लाइन यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाए, लाइन ऑफ हेड तक, दिस इज लाइन ऑफ इंट्यूशन। तुमको भविष्य दिखाई देगा जो तुम अभी नहीं दिखाई देता है, परंतु अगर ये लाइन यहाँ तक आ जाए तो भविष्य दिखाई देगा। अगर ये लाइन यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाए, हार्ट लाइन तक आ जाए, दिस इज हेल्थ लाइन। इट मीन्स बीमारी तो होगी, वो अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है। और अगर ये लाइन सौभाग्यवश मरकरी पे पहुंच जाए, इट मीन्स यू विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी थ्रू बिजनेस, थ्रू एंडेवर, थ्रू मॉडिफिकेशंस, रिसर्चेस। अब हम थोड़ा सा हाथ को दबा के देखते हैं तो ये 3-4 लाइनें क्लियर दिखाई देने लगती हैं। 1 2 3 ये लाइन तुम्हें बनाती है, इट गिव्स यू एबिलिटी टू सी फ्यूचर। तुमको आगे जो होने जा रहा है वो एडवांस में उसका आभास हो जाता है, तुम्हारी गैस भी बनती है। इस एज में जाके एज बता देता हूँ, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, और ये यहाँ पे आते हैं हम लोग 14 साल जोड़ लेंगे। 60-65 में जाके यू विल डू मच बेटर देन बिफोर। तुम्हारा जो ब्रेन है ना, ये बहुत तेजी से काम करने लगेगा। ये तुम्हें नेम, फेम, मनी सब कुछ देगा। लाइन ऑफ हेड की अपवर्ड ब्रांचेस जब सन की तरफ जाती हैं तो पैसा मिलता है, नेम मिलता है, फेम मिलता है, यू आर रिकॉग्नाइज्ड। एंड इफ दिस लाइन रीचेस मरकरी, पैसा मिलता है, शोहरत मिलती है, बिजनेस आगे बढ़ता है। तुम्हारी जो लाइन ऑफ हेड है ये तलवार की तरह से है। बहुत थॉटफुल आदमी हो, डिसीजन सही लेते हो, और यहाँ पर ये 2 हार्ड लाइन ऑफ हेड थी तुम्हारी। ये नहीं करीब 28, तो ये हो गए 28, 29, 30। 2 साल पहले तक तुम्हारे को 2 लाइन्स काम कर रही थी लाइन ऑफ हेड।
एक लाइन तो कहीं और ले जाना चाह रही है, एक लाइन कहीं और ले जाना चाह रही है, वो टाइम ओवर हो गया, अब उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये जो लाइन है, दिस लाइन, आई एम वार्निंग यू, अपनी घरवाली के अलावा किसी से संबंध बनाने की कोशिश मत करना। तुम्हारी हार्ट लाइन जो है ना, ये थोड़ा ब्रेक्स है इसके अंदर, डाउनवर्ड ब्रांचेस है इसके अंदर। डाउनवर्ड ब्रांचेस का मतलब क्या है कि जो एक वर्ड है फ्लर्टेशन, तो तुम्हारी चेहरे को देख के, शक्ल को देख के तुम्हें भी कोई फ्लर्ट करने वाले मिले और तुम भी फ्लर्ट कर सकते हो। बोथ साइडेड अफेयर है, तो कोशिश करना अवॉइड करने की। और ये लाइन दोबारा फिर और आगे जा रही है, तो इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। तुम्हारे हाथ में जो सन लाइन है ना, ये बहुत छोटी है और ये काम कर रही है आफ्टर 52, परंतु जिस तरह से सूरज निकलता है, लालिमा छा जाती है, प्रकाश दिखाई देने लगता है दिन का, उसी तरीके से ये जो लाइन है ये तुमको फ्यूचर का इंडिकेशन दे रही है पहले से पहले। मतलब इट विल इम्प्रूव, फ्यूचर विल इम्प्रूव। मैं हाथ को दिखा नहीं पाया, ये हाथ को मैं दिखा रहा हूँ आपको। जो लाइंस मार्क करी है मैंने, ये सामने है। और जो मैंने अभी कहा ना, ये लड़की तुमको मिली थी, बहुत अर्ली एज में मिली थी, तो मैरिज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी मार्किंग है, इसने तुमको चाहा भी है, मगर वो मैरिटाइज हो ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल था। तुम्हारी मैरिज इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड, अच्छा पार्टनर मिलेगा तुमको। एनी क्वेश्चन? जैसे वीडियोस बनाते हैं ना मम्मी, तो मुझे ऐसा है कि फिल्मों की तरफ जाना है, थोड़ा और आगे जाना है। 4-5 साल बहुत वीडियोस बनानी है। रोज आना, सुबह उठो, नहा धो के, सूरज तरफ मुंह करके, तुलसी का गमला, उसमें शालिग्राम या भगवान शिव का शिवलिंग छोटा सा, सूरज की तरह मुंह करके ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमो नमः, ओम सूर्याय नमो नमः, ओम खगोलकाय नमः, ओम खगोलकाय नमः, ओम खगोलकाय स्वाहा, ओम खगोलकाय स्वाहा, ओम व्यंफट, ओम व्यंफट, ओम ह्राम ह्रीम से। ओम ह्राम ह्रीम सह। इनमें से एक मंत्र जो भी याद हो जाए आराम से, जैसे ओम सूर्याय नमः का जाप करो मॉर्निंग उठ के। और अगर मान लो बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है, डोंट केयर, तुमने तुलसी के गमले में जल चढ़ाना ही चढ़ाना है। और उससे भी बेटर प्रपोजिशन क्या है, पीपल का पेड़ हो आसपास, उसमें जल चढ़ाओ। और तुम्हारे हाथ में एक्सीडेंट्स का तो कोई चांस है नहीं, अगर होगा भी तो प्रोटेक्शन होगी। और तुम्हें तो प्रोग्रेस लाइफ के लास्ट स्टेज में भी मिलेगी। मतलब तुम ना खाली बैठने वाले जीव हो नहीं, 70 के हो जाओगे ना तो भी मेरे जैसे काम करते रहोगे। रही बात फिल्मों में जाने की, उसकी बात कर लेते हैं। मैंने तुमसे क्या कहा था, जुपिटर फिंगर को सन फिंगर से लंबा होना चाहिए, और सन फिंगर हो गए जुपिटर फिंगर से लंबे। यानी बालक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाना चाह रहा, IAS नहीं बनना चाह रहा, वो क्या चाहता है, ही शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। और आज के जमाने में टीवी और फिल्म, इनसे बेटर कोई मीडिया है ही नहीं रिकॉग्निशन का। पॉलिटिक्स में चले भी गए तो वहां भी सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, रिकॉग्निशन भी मिलेगा। परंतु तुम्हारे जैसे जो लोग हैं ना, वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने, वहां तो चाहिए मोदी जैसा आदमी, शार्प, तेज। और बताओ, फ्यूचर बहुत ब्राइट है बेटा, कभी मत डरना, कभी हिम्मत मत हारना, कभी
परेशानी महसूस हो तो भगवान शिव को याद करना। जब भगवान शिव को याद करना तो मेरी शक्ल याद कर लेना और समझ लो तुम भगवान शिव से तुम्हारा कनेक्शन जुड़ गया। ये घर का फ्रिज, ये वायर, ठीक है, तुमको भगवान शिव को जोड़ने वाली, और तुम डेफिनेटली जुड़ जाओगे। जब भी टाइम मिले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं घर से चलता था, स्कूटर में किक मारता था, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंदा वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंदा वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंदा वासुदेवा। मैं आज भी यही करता हूँ, घर से निकलता हूँ बोलना शुरू कर देता हूँ। और एक चीज और बता रहा हूँ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना। त्यंकम जामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम और वारुकमिव वंदनाथ मृत्यो मुक्षी मामता। माथा, तुम्हारा माथा बहुत अच्छा है, बहुत चौड़ा है, इट इज ए गुड साइन ऑफ प्रोग्रेस। दांत दिखाओ, दांतों में वो चीज नहीं है जो मैं देखना चाह रहा था। कान भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, अंगूठे बाप का बेटा है पूरा दोनों की नीचे नहीं है क्या बाप बेटे की। तुम्हारे पापा को भी बहुत संघर्ष करना पड़ा है बेटे, बहुत 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 मेहनत करनी पड़ी है। 100% श्योर, प्रोग्रेस इज 100%। माई ब्लेसिंग्स ऑलवेज विद यू। होगा जो कहा है, ठीक। जो कहा है वो होके ही रहेगा। ठीक। और कुछ पूछ मेरा नाम हरीश शर्मा है और मैं पंडित जी के पास अपना हाथ दिखाने आया था, और मुझे पंडित जी ने जो जो बताया वो एकदम सही था। और मतलब मेरे फ्यूचर को लेकर जो प्रेडिक्ट किया है वो मेरे को अभी पता लगेगा कि जो होगा, लेकिन जो मेरा पास्ट और प्रेजेंट बताया वो एकदम सही था। मैं इनकी राय को फॉलो करूंगा। फ्यूचर के लिए जो इन्होंने मुझे राय दी है वो सारी मैं फॉलो करूँगा, होपफुली भगवान सब बढ़िया करेंगे।